बॉन्ड एंगल के बाद हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट, डाई मतलब दो, पोल मतलब दो पोल भाई, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं डाइपोल मूवमेंट बच्चों कहाँ देखते हैं, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कोई प्लस क्यू पोल है और दूसरा माइनस क्यू पोल, तो जहां पे दो अपोजिट चार्ज फील करोगे, महसूस करोगे, वहीं पर हम क्या देखेंगे, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट बच्चों कहाँ देखते हैं, द मेजर, मैं एक लाइन में बोलता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। द मेजरमेंट ऑफ द आयनिक करेक्टर, द मेजरमेंट ऑफ द आयनिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, कहां देखने वाले हो, डाइपोल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। अब देखो आपसे आयनिक में थोड़ा ना पूछेगा कि ये पोलर है कि नॉन पोलर, भैया यहाँ क्यों पूछेगा, क्योंकि आयनिक हमेशा तो आयन में ही मिलते हैं। तो जो चीज आयन में मिलते हैं तो दिख ही रहा है ना कि ये पोलर है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस। आपको मेजर करने को कहाँ बोलेगा, देखो जैसे डाइपोल बच्चों मैंने लिया HCl लिया, थोड़ा भी लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा, जैसे HCl लिया। अब यहाँ पर आयनिक दिख रहा है क्या, यहाँ आप क्या करोगे, मेजर्स करोगे, महसूस करोगे, ऑब्जर्व करोगे। कैसे महसूस करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1 और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3। तो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो नेट फोर्स बेटा एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिधर जा रहे होते हैं उधर निगेटिव चार्ज। तो ये पोलर हो गया कि नहीं, क्योंकि एक तरफ कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने मेजर करा ना, ऑब्जर्व किया ना कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। या आपको इतना भी पता चल जाएगा एक तरफ कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक तरफ ज्यादा, तो जिधर कम है उधर पॉजिटिव चार्ज महसूस करना है, मेजर्स करना है, और जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उधर क्या फील करना है बच्चों, निगेटिव चार्ज। तो एक तरफ निगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, कहां पर, कोवैलेंट कंपाउंड में, समझ गए ना। अब देखो एक और बात, जैसे बच्चों एक क्वेश्चन और लेता हूं, O डबल बॉन्ड O, एग्जाम्पल से सीखना, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये F, ऐसे मैंने सिमेट्रिक ले लिए। अब देखो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, तो जितना ऑक्सीजन खींचेगा उतना ये वाला ऑक्सीजन खींचेगा। तो दो अपोजिट वेक्टर या दो नेट फोर्स क्या एक दूसरे को कर रहे हैं, कैंसिल आउट। जब दो वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जितना ये खींच रहा है उतना ये खींच रहा है। इसी प्रकार से जितना नाइट्रोजन खींचेगा उतना ये नाइट्रोजन खींचेगा। दो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल आउट। इसी तरीके से जितना इस फ्लोरीन ने खींचा उतना इस फ्लोरीन ने खींचा, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो गया, 0, और रिजल्टेंट 0 तो म्यू 0, समझ गए। तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स का म्यू 0 है तो बच्चों क्या होगा, नॉन पोलर। और अगर किसी का रिजल्टेंट कैंसिल नहीं हो रहा, अभी लिखना मत, पहले सीखो, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 बोलेंगे, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 बोलेंगे तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर, समझ गए। तो जिनका रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन पे जाएगा वो क्या होंगे, पोलर, और जिनका रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो जिनका रिजल्टेंट कैंसिल होगा उसे क्या बोलने वाले हो, म्यू 0, म्यू 0 मतलब नॉन पोलर। और जिनका रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, समझ गए, उसे क्या बोलोगे, पोलर। अब एक लाइन पहले लिख लो, फिर एग्जाम्पल नोट करना, ठीक है। लिखो डाइपोल मूवमेंट में, इसको बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, ये म्यू लिख लेना। तो पहले एक लाइन लिखो, द मेजरमेंट ऑफ द आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। इस लाइन को अंडरलाइन करो बच्चों, कहां मेजरमेंट करने वाले हो बताओ, कोवैलेंट में, गुड। हाँ, ionic character of covalent compound is called dipole moment, is called dipole moment. It is represented by mu, mu का साइन बनाओ और उसके नीचे नोट लगा के लिखो, फिर एग्जाम्पल नोट करना। इफ ऐसे लिखो, इफ mu इक्वल टू 0 then non polar, if mu does not equal to 0 then molecule polar। ये पहले कॉन्सेप्ट लिखो, बॉक्स में बंद करो। अगर म्यू 0 है तो नॉन पोलर और म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो बच्चों पोलर, है ना। अब आपको देखो यहां से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप नोट करो। एक और बेसिक बात अगर करो, नोट भी करते जाओ, और इसका एग्जाम्पल जैसे हमने HF लिया, तो बच्चों आपको यहाँ मेजर करना है कि ये पोलर है कि नॉन पोलर। अब देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवैलेंट।
तो इस कोवलेंट कंपाउंड में आप क्या मेजर करने वाले हो कि पोलर है कि नॉन पोलर। तो कैसे मेजर करने वाले हो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, गुड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो नेट फोर्स किधर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन। तो जहां से खींचता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज, और जहां पहुंचता है वहां पार्सली निगेटिव चार्ज। तो पोलरिटी इंड्यूस हो गई कि नहीं, एक तरफ पार्सल पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ पार्सली निगेटिव। यही इंड्यूस चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, समझ गए। इसी तरीके यहाँ देखो बेटा, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चार्ज एक भी नहीं आ रहा, इसलिए इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, म्यू जीरो, और म्यू जीरो हो गया तो नॉन पोलर। ठीक है, तो सुनो बच्चों, नोट तो कर ही रहे हो, जो मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट आ रहा है, मतलब जो पोलर आ रहा है, तो उनमें कौन सा करेक्टर आ रहा है, आयनिक करेक्टर, समझ गए ना। और ग्रेटर द आयनिक ग्रेटर विल बी डाइपोल, मतलब जितना आयनिक करेक्टर आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा। तो जिस मॉलिक्यूल्स में जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर, और जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर बच्चों उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, समझ गए ना। तो इससे क्वेश्चन आप बॉइलिंग पॉइंट के कर सकते हो, डाइपोल तो करोगे ही करोगे, डाइपोल के हेल्प से वो क्या पूछ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट पर। तो कॉमन सेंस लगाओ ना बच्चों, जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा बोलो आयनिक करेक्टर, और जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो आप सब एक लाइन अगर ये भी लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा कि ग्रेटर द डाइपोल मूवमेंट ग्रेटर विल बी आयनिक करेक्टर, और ग्रेटर द आयनिक करेक्टर ग्रेटर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिखो ग्रेटर द डाइपोल मूवमेंट, ग्रेटर द डाइपोल मूवमेंट, शाबाश लिखिए बच्चों, ग्रेटर द डाइपोल मूवमेंट ग्रेटर विल बी आयनिक करेक्टर। भैया जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उतना अधिक आयनिक करेक्टर होगा, और जितना अधिक आयनिक करेक्टर उतना अधिक बॉइलिंग पॉइंट। जब नहीं आप इंग्लिश में लिखो, हाँ क्वथनांक, हाँ पूछ लिया करिए, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़े बच्चों, क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सारे बच्चे एक बार फिर से क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक, चलो जैसे हमने लिया HF, ये लिया HCl, और ये लिया HBr, और ये ले लिया HI। बच्चों एक फार्मूला और लिखो, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू जहां पर चार्ज होता है और डी डिस्टेंस पर, यहाँ क्यू को क्या ऑब्जर्व करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो डाइपोल मूवमेंट बेसिकली हम किससे देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से या क्यू से देखने वाले, डिस्टेंस से नहीं। ठीक है ना, क्या देखने वाले हैं, क्यू से। डिस्टेंस का एक ही केस है, वो एक्सेप्शन है, वो मैं अलग से करा दूंगा। बाकी आप कहां से देखने वाले हो, क्यू से, और क्यू का मतलब यहाँ क्या लेना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब देखो जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों, सबसे पहले इसमें ये आप फाइंड करो कि ये क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर। तो सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो सब के सब क्या होंगे, पोलर। देखो ना, ये सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है भाई, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो ज्यादा खींचेगा, ये थोड़ा कम खींचेगा और कम, मतलब समझ गए। कुल मिला के नेट फोर्स किधर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन। जब नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है तो म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और बेटा म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो तो पोलर हो गया। पर एग्जाम ने इस क्वेश्चन को कैसे पूछा, बोले फाइंड द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। चूंकि एग्जाम को पता है कि सारे के सारे पोलर हैं, जब पोलर है तो उसने क्या बोला, इसका ऑर्डर लगाओ, कौन कम पोलर है कौन ज्यादा। तो बेटा कितना कूल कॉन्सेप्ट है, किससे देख ले कोई, क्यू से, और क्यू का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा उतना ज्यादा डाइपोल बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता जाएगा म्यू क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाए। तो ऑर्डर क्या लगाने वाले हो, बोलो जल्दी से, HF, HF के बाद HCl, फिर HBr, फिर HI। लगा लोगे ऐसे ऑर्डर, ये डाइपोल का ऑर्डर नोट करिए। तो बच्चों बेसिकली डाइपोल मूवमेंट को आप कहां से देखने वाले हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए, ये रहा CO2, बोलेगा पोलर की नॉन पोलर, तो कैसे देखने वाले हो, देखो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, जितना इस ऑक्सीजन ने खींचा उतने इस ऑक्सीजन, दो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दी। अगर कैंसिल कर दिए तो बच्चों बताओ म्यू क्या हो गया, जीरो, और अगर म्यू जीरो तो क्या हो गया, नॉन पोलर।
समझ गए। ऐसे क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि CCl4 है, ये बताओ इसका डाइपोल मोमेंट पोलर है कि नॉन पोलर। तो कैसे बच्चों चेक करोगे, देखो जितना इस Cl ने खींचा उतना इस Cl ने, इसी प्रकार से जितना इस Cl ने खींचा उतना इस Cl से, दो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को सभी क्या कर दिए, कैंसिल। और जब सभी कैंसिल हो गए तो म्यू क्या हो गया, जीरो, और म्यू जीरो मतलब नॉन पोलर। बच्चों एक बात समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, अगर म्यू जीरो है अर्थात उसमें एक भी आयनिक कैरेक्टर नहीं, यही मतलब हुआ ना भाई। अभी आपने क्या लिखा डाइपोल की, द मेजरमेंट ऑफ द आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट, मतलब कोवैलेंट में आप जरा भी आयनिक कैरेक्टर आ रहा तो उसे क्या बोल दे रहा हो, पोलर। समझ गए, मींस पोलर में कौन सा कैरेक्टर आ रहा, आयनिक। पर जो मॉलिक्यूल पोलर है ही नहीं तो उसमें क्या आयनिक कैरेक्टर रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। मींस जिनका म्यू जीरो आ रहा है ना बच्चों, वो कंप्लीट कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कोवैलेंट मॉलिक्यूल, तो किसके हेल्प से आ जाएगा, डाइपोल के हेल्प से। तो जिसका बेटा म्यू जीरो हो गया वो क्या हो गया बताओ, कंप्लीट कोवैलेंट मॉलिक्यूल। समझ गए। और सुनो, अगर कॉन्सेप्ट देखो रिलेट करके क्वेश्चन बनाएगा, डाइपोल तो अभी मैं सिखाई दूंगा, आप सब क्वेश्चन बना लोगे। डाइपोल ऑब्जर्व करना, फील करना, फाइंड करना बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बेटा किससे देखना है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से, या जिससे और किसी से देखना होगा वो तो मैं अभी आपको बहुत इजी तरीके से सिखा दूंगा। पर बेटा डाइपोल से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर जहां पर म्यू जीरो है वहां पर कौन सा, कोवैलेंट, वेरी नाइस। अगर कोवैलेंट कंपाउंड जहां पर होते हैं वहां पर कौन सा फोर्स वर्क करता है, वांडर वाल फोर्स। समझ गए ना। और वांडर वाल फोर्स संसार का वीक फोर्स, तो वीक फोर्स होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। और जहां पर पोलर हो गया वहां पे कौन सा करेक्टर, आयनिक, और आयनिक में क्या आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग फोर्स। तो स्ट्रांग फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट लगेगी, इसलिए जो पोलर है उनका बॉइलिंग ज्यादा हो गया और जो नॉन पोलर है उनका बॉइलिंग कम हो गया। अब आपको रीजन पता चल गया, क्यों, क्योंकि नॉन पोलर में कौन सा बच्चों फोर्स लग रहा है, वांडर वाल, और पोलर में कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला काम पहचानना है, पहचान लोगे कौन सा पोलर और कौन सा नॉन पोलर। चलिए इसी कड़ी में एक और आप सबसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। जैसे ये लिया बेटा BF3, एग्जाम बोलेगा बताओ सबसे पहला काम कि पोलर कि नॉन पोलर, ट्राई करो, चलो चेक करिए BF3 आपका पोलर है कि नॉन पोलर। नॉन पोलर, वेरी नाइस, क्योंकि जितना इस फ्लोरीन ने खींचा उतना ही इस फ्लोरीन ने। अब कभी कभी ये सोचते हैं बच्चे एक फ्लोरीन तो बच गया, अरे नहीं, हमेशा डाइपोल मूवमेंट दो वेक्टर में देखते हैं। ये डाइपोल मूवमेंट फिजिक्स में वेक्टर पढ़े हो ना, वहां पर हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर बेटा प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा अंडर रूट। ये देख रहे हो, तो कितने वेक्टर में कंसीडर कर रहा है, μ1 और μ2। तो डाइपोल हमेशा दो वेक्टर पे देखते हैं। तो चाहे इस दो फ्लोरीन के टूवर्ड्स देख लो, चाहे ये के बीच में देख लो, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, चाहे इन दोनों के बीच में देख लो, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, जीरो, और म्यू जीरो तो क्या हो गया, नॉन पोलर। नोट करिए और ये फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया, अब आप बना लोगे, हमें विश्वास है। चलिए और आगे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा आप हमें, ये आप ही बताओ, ये ऐसा कोई कंपाउंड है, आपसे पूछेगा पोलर की नॉन पोलर, बोलो बच्चों, पोलर की, पोलर, गुड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो मान लो ये 5 न्यूटन फोर्स से खींचेगा तो ये 2 ही न्यूटन फोर्स से खींचेगा, तो नेट फोर्स डज नॉट कैंसिल। समझ गए, कैंसिल कर ही नहीं पाएगा, और जब कैंसिल नहीं कर पाएगा तो म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। और बच्चों म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये क्या हो गया, पोलर। अब अगर इसमें पोलर हो गया तो इसमें थोड़ा बहुत क्या है बताओ ना, आयनिक कैरेक्टर है। समझ गए ना भाई, पोलर का मतलब क्या होना, आयनिक कैरेक्टर होना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे बच्चों हमने लिया NH3, ये ले लिया NH3 और ये ले लिया वाटर, ले लिया। अब इसमें देखो चूंकि ये दोनों पोलर हैं तो दिख ही रहे हैं, कैसे पोलर है, नेट फोर्स किधर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में। भाई नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किधर खींचेगा, अपनी तरफ, और लोन पेयर भी मान लो अपनी तरफ खींचा तो नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन पे गया, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या हो गया, पोलर।
बहुत सिंपल सा अप्रोच है बेटा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? गुड, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है वो अपनी तरफ खींचेगा, जो पावरफुल है वही तो खींचेगा अपनी तरफ। तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीजन है तो अपनी तरफ खींच रहा है, तो नेट फोर्स किधर जा रहा है बताओ? एक ही डायरेक्शन। तो एक ही डायरेक्शन पे गया तो म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या हो गया? पोलर हो गया। अब चूंकि दोनों पोलर हो गए, इसमें एग्जाम आपसे क्या पूछ सकता है? कौन कम पोलर, कौन ज्यादा पोलर? समझ गए? तो जब ये बात आ जाए तो दो तरह से देख सकते हो डाइपोल बच्चों। एक तो मैंने आपको बताया म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, क्यू का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, या दूसरा एक और कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा म्यू यूनिवर्सली थीटा। थीटा मतलब बॉन्ड एंगल, थीटा जितना कम होगा म्यू उतना ज्यादा होगा। अब कैसे इसका कोण निकालो? अभी ये भी sp3 मैं दो कॉन्सेप्ट से सेटिस्फाइड करा दे रहा हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो वाटर ज्यादा हो गया, सिमिलर थीटा से भी हो जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल कितना है बताओ? 160 डिग्री, और इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 105 डिग्री। थीटा कम तो म्यू ज्यादा। तो जो याद रहे एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा, थीटा से चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव से। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो जो ज्यादा पोलर बेटा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछता कि अमोनिया और वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ऑब्वियसली जो ज्यादा पोलर है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के डाइपोल का। ये नोट हो गया? गुड, नोट करिए और अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आप ट्राई करिए, तब तक मैं लिख रहा हूं। ये PCl5, PCl5, ये बच्चों PCl4F, PCl3F2, इनमें आपको फाइंड करना है कौन से पोलर है कौन से नॉन पोलर। तो सबसे पहले बच्चों इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। पहले मैं आपको सिखाऊं कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनका क्या निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन। देखो चूंकि सभी 5 बॉन्ड बना रहे हैं तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। और अगर sp3d होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? याद करो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो जब भी आप कोई मॉलिक्यूल आए तो उनका ज्योमेट्री बनाए, तो ज्योमेट्री से आपको फील होगा कि किसका डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करना। तो चलो ट्राई करिए, इतना हिंट दिया मैंने आपको। सबसे पहले PCl5 ये बनाए थे बच्चों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये इन 3 पोजीशन को हमने क्या नाम दिया था? इक्वेटोरियल। और जो परपेंडिकुलर इनको क्या नाम दिया था? एक्सियल। ये इक्वेटोरियल और ये वाला एक्सियल। अब देखो ये 120 पे एक दूसरे को सभी कैंसिल कर देंगे, जितना ये एक्सियल पे ऊपर खींचेगा उतना ये नीचे, तो नेट फोर्स कैंसिल हो गया। अगर नेट फोर्स कैंसिल हो गया तो म्यू क्या हो गया? जीरो, और म्यू जीरो तो नॉन पोलर। तो PCl5 आपका क्या गया? नॉन पोलर। बच्चों एक मैं हिंट देता हूं, जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो, ध्यान दीजिए, जब भी हिंट क्या ट्रिक बताता हूं ये, जब भी sp3d हाइब्रिडाइज होगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे आपको हमेशा एक्सियल पोजीशन पे लिखना है। एक बार फिर से सुनो, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कहां रखते हैं? एक्सियल पोजीशन। चूंकि अब देखो यहाँ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, यहाँ भी फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया। अब आप इनका बनाओ, फाइंड करो। अब तो मैंने बता ही दिया आपको, ट्रिक बता ही दिया। तो sp3d होगा तो ज्योमेट्री यही बनने वाली। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इक्वेटोरियल पे रखें कि एक्सियल पे रखें। अगर अलग अलग एटम है, एक जैसे हैं तो कहीं भी रख सकते हो। तो जब अलग अलग आ जाए तो मैंने आपको अभी बताया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को आंख मूंद के कहाँ रखने वाले हो? एक्सियल पोजीशन पे। तो ये अप्रोच को फाइंड करिए, स्ट्रक्चर बन जाएगा, और बेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो डाइपोल अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, या इंपॉर्टेंट केस था। ये देखो ये बनाया। अब देखो हमने आपको बताया जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको आंख मूंद के कहाँ रख दो? एक्सियल। एक है तो एक रख दिए, बाकी ये 3 क्लोरीन और एक ये। हो सकता है ये 3 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, पर क्या जितना फ्लोरीन खींचेगा उतना क्लोरीन खींच पाएगा? नहीं। तो ये नेट रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, चूंकि यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ पर क्या है? क्लोरीन। तो म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और बेटा म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया? पोलर। अब अगला वाला जरा बना के देखो बच्चों, पोलर की नॉन पोलर, अपने आप दिख गया ना।
तो ये थोड़े अच्छे केस हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो, चूंकि आपको यहाँ पर लॉजिक पता चल गया, नहीं तो बच्चों का यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि एक्सियल रखें कि इक्वेटोरियल, और जब ये कंफ्यूजन हो गया तो फिर ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप तो गलत हो ही नहीं सकता, कैसे? क्योंकि अभी आपने सीखा कि सर ने बताया कि बच्चों जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको हम कहाँ रखने वाले हैं? एक्सियल पे। तो ये फ्लोरीन है बच्चों, इसको रख दीजिए एक्सियल पे। बाकी के 3 क्लोरीन कहाँ रख दिए? इक्वेटोरियल। ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, इक्वेटोरियल वाले इक्वेटोरियल और एक्सियल वाले एक्सियल। समझ गए? तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है ये वाला नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, चूंकि इसका भी म्यू क्या आ गया? 0, और ये वाला आपका क्या हो गया? पोलर। ये वाला हो गया पोलर। तो एक पोलर और 2 नॉन पोलर। अब बच्चों देखो, जो पोलर है उसमें कौन सा करेक्टर आ गया होगा? आयनिक। समझ गए? तो इन्हीं में से ये भी तो आपसे पूछ सकता था, बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता था ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन, नोट करिए। ओके, चलो एक क्वेश्चन नोट हो गया बच्चों। एक क्वेश्चन आप और बनाइए अगर कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। बेटा उन दो का डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? 0। तो कैसे आपसे कंपेयर करवाएगा कौन कम ज्यादा है? चूंकि दोनों के क्या है? 0, तो दोनों क्या हो गया? नॉन पोलर। वो तो फिर हम जबरदस्ती बना देंगे कौन कम है कौन ज्यादा है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। समझ गए? तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे देख लोगे? जब म्यू 0 हो जाए तो फिर इसके बाद क्या देखने वाले हो? मॉलिक्यूलर वेट देखने वाले। ठीक है, हाँ खैर देखो अगला क्वेश्चन करो। चलो, जैसे मैं आपको दिया बच्चों SF6 और एक बनाया SF4 और एक बनाया XeF4, ये थोड़े इंपॉर्टेंट केस हैं। इनके हमें फाइंड करने हैं कौन से मॉलिक्यूल्स डाइपोल मूवमेंट, कौन से पोलर हैं, कौन से नॉन पोलर। तो ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले 6 बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनाओगे बच्चों? sp3d2। 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर sp3d, और यहां पर भी 4 बॉन्ड 2 लोन पेयर 6, और 6 का मतलब sp3d2। तो ऐसे क्वेश्चनों को बच्चों क्या बना लोगे? इनका शेप, ज्योमेट्री जो भी याद आए। तो SF6 ऑक्टाहेड्रल बनता है, ये ऑक्टाहेड्रल, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। इसका म्यू बेटा दिख गया सबको? म्यू 0। कैसे? देखो जितना ये फ्लोरीन खींचेगा उतना ये, 2 अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट। सिमिलर जितना इस फ्लोरीन ने खींचा उतना इस फ्लोरीन ने खींचा, तो म्यू क्या हो गया बोलो? 0, और म्यू 0 हो गया तो नॉन पोलर। अब ये sp3d, तो sp3d का कैसे बनता था? ट्राइगोनल टाइप में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब एक लोन पेयर आके कुछ डिस्टर्ब करता था, ये देखो। अब बच्चों मैंने क्या बताया, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको कहाँ रखोगे? एक्सियल। तो सबसे पहले ये 2 फ्लोरीन एक्सियल पे, और बाकी का 2 इक्वेटोरियल, और एक ये लोन पेयर। अब बताओ, ये लोन पेयर रिपल करेगा तो थीटा चेंज नहीं कर देगा? समझ गए? देखो ये लोन पेयर और ये फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे क्या? नहीं। तो जब नहीं कैंसिल कर पाएंगे, चूंकि एक तरफ फ्लोरीन है और एक तरफ क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे का कैंसिल आउट नहीं करने के कारण म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और म्यू हो सकता है ये 2 फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहे हो, पर जब इस और इसके बीच में देखोगे तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि हम ओवरऑल मॉलिक्यूल में देख रहे हैं। तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? पोलर हो गए। चलिए अगला वाला आप ट्राई करिए। जिनॉन के आउटर सेल में कितने होते हैं बताओ? 8। कैसे देखोगे बच्चों? इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये कितने फ्लोरीन है? 4, 1 2 3 और ये 4, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड sp3d2। और अगर sp3d2 होगा तो कैसा ज्योमेट्री बनाओगे? ये देखो, ये बच्चों चारों फ्लोरीन पहले एक प्लेन पे रख दिए, ये रख दिए। कितना बढ़िया केस है, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। ये लोन पेयर भी जितना ऊपर खींचेगा उतना नीचे, या जितना नीचे से धक्का मारेगा, लोन पेयर रिपल करके धक्का मारता है नीचे से। एक सेकंड देखो यहाँ पर बच्चों, ये बहुत अच्छा केस है, आखिरी वाले केस बहुत अच्छे हैं। जितना इधर से लोन पेयर ने रिपल करा उतना ही नीचे से, तो नेट रिजल्टेंट क्या कर दिया? कैंसिल कर दी। तो हर जगह से नेट रिजल्टेंट कैंसिल हो गया, तो म्यू क्या हो गया? 0, और म्यू 0 मतलब नॉन पोलर। समझ गए? नोट कर लीजिए। केस 2 डालिए, अगला केस थोड़ा सा सीख लीजिए। केस 2 बच्चों ये नोट हो गया।
जो एल्केन होते हैं ना, मोस्टली केस 2 में बात करते हैं डाइपोल के, केस 2, ये एल्केन, ये एल्कीन और ये एल्काइन। मोस्टली एल्केन क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो एल्केन आए तो आंख मूंद के नॉन पोलर, तो म्यू इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन पोलर। अगर टर्मिनल एल्कीन या एल्काइन है वो क्या होगी, पोलर होगी। कैसे, देखो ये टर्मिनल एल्कीन है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये टर्मिनल एल्काइन है तो sp, और अगर sp2 है तो याद आया 33.3% एस करेक्टर और इसका 50%। एस करेक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा तो नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन पे जाएगा कि नहीं, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा पोलर हो जाएगा, या जितना ज्यादा क्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। पर ये उसके लिए टर्मिनल एल्कीन या एल्काइन के लिए। अगर बच्चों यही सेम, ये तो क्लियर हो गया, ये डाइपोल का ये ऑर्डर हो गया। चूंकि एस कैरेक्टर बढ़ेगा भाई, एस कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या बढ़ने वाली है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। अभी मैंने बताया, पर एग्जाम बहुत चालू होता है, कभी ऐसा पूछ सकता है, ये देखो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखो ये बीच में आ गया डबल बॉन्ड, अब जितना मिथाइल इधर से धक्का मारेगा उतना ही मिथाइल इधर से, तो दो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो म्यू क्या हो गया, 0, और म्यू 0 तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर। हाँ, अगर देखो इसको थोड़ा अनसिमेट्रिकल कर दिया, ये देखो बच्चों ऐसा कर दिया, तो इधर कितने कार्बन धक्का मार रहे हैं, 2, और एक मिथाइल इधर एक कार्बन, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, पोलर, और ये क्या हो गया, नॉन पोलर। हाँ, अब इसके आगे मैं अगली क्लास में बात करूंगा। अब इसके आगे क्वेश्चन जब उसे और अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो डबल बॉन्ड में बेटा दो चीजें आती हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो जब अपन अगली क्लास में आएंगे तो और इंटरेस्टिंग बात करके कल कंप्लीट करेंगे इसको, समझ गए। पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर टर्मिनल एल्कीन या एल्काइन क्या होंगे, पोलर होंगे, क्योंकि नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन पे जाएगा। कोई ऐसा केस आ गया तो क्या कर देगा, जितना मिथाइल इधर से धक्का, सिमिलर एल्काइन में देख लो बेटा एक और, ये CH3C, तो सिमेट्रिकल एल्काइन आ गई। देखो जितना मिथाइल इधर से धक्का मारा उतना मिथाइल इधर से, तो बेटा म्यू डज नॉट म्यू इक्वल टू 0, और म्यू इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, नॉन पोलर। इसी के रेस्पेक्ट में ये देखो, अगर क्वेश्चन का मर्जी ऐसा आ जाए, ये आ गया, अब दिख गया आपको सेम केस, इधर मिथाइल और इधर इथाइल, इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन, तो यहाँ पर क्या दिख गया, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो गया, पोलर। तो ये ऐसे केस देख समझ जाओगे बच्चों, एल्केन एल्कीन एल्काइन में। फिर इसमें थोड़ा सिस और ट्रांस में हम अगली क्लास में बात करेंगे, नोट कर लीजिए।